जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और आज है 27 जून। मेरा वादा था 26 जून की डेट नहीं बढ़ेगी। टेंडर की जो डेट थी वो 25 जून से नहीं आगे बढ़ेगी। और आपने देखा, मैंने इस चीज़ को लेकर के आपको पहले बता दिया था कि अब वो एजेंसी नोडल मतलब एजेंसी मिल चुकी हैं। तो ये आपने देखा कि जो बिड की डेट हो रही थी, जो बार बार एक्सटेंड कर रही थी, वो डेट नहीं बढ़ी। मैं 26 को गैप करके 27 को आया कि भाई ये वाला जिस दिन से बिड ओपन हो रही उस डेट को निकल जाने दें। ऐसा ना हो कि किसी कारणवश फिर से एक्सटेंड हो जाए तो मैं फिर आपको क्या मुंह दिखाऊंगा। फर्स्ट थिंग, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट के ना आने के पीछे बहुत बड़ा कारण है और वो कारण आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है। एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, काश कि हम लोगों के दौर में ऐसा किया होता। काश इतनी मतलब कि इतना फेयर ये कमीशन उस समय भी रहा होता 2013-14 के दौर में, जबकि इस कमीशन पर एक तरफ से 100 रोल नंबर के छप जाने की बातें आती थी, जबकि इस कमीशन के खिलाफ बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए। यहाँ से दिल्ली तक बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में डिबार किया गया था, उनका रोल नंबर छप के आया था। एसएससी ने अपने गठन के इतिहास में सबसे बड़ा काम किया है। इस बार डाटा वेरिफिकेशन हो रहा है और वो रिजल्ट आने के पहले ही डाटा वेरिफिकेशन कर रही है। खुद कमीशन कर रहा है। देखो, पहले जब रिजल्ट आ जाता था तो आप जाते थे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने। इस बार पहली बार, मैं फिर से कह रहा हूँ, एसएससी के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एसएससी ने स्टूडेंट्स को भेजा है कारण बताओ नोटिस। आप में से भी बहुत लोगों के पास आया होगा। अगर आपके पास कारण बताओ 26 तक आपको ये भी बताना था कारण बताओ नोटिस। अब आप मुझसे पूछें कि सर ये कारण बताओ नोटिस के पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअल में जो भी संदिग्ध लोग हैं, कई बार क्या हुआ कि एक बच्चे ने यूपी में एग्ज़ाम दिया, यूपी का बच्चा है, वही जाके बिहार में एग्ज़ाम दिया, किसी और के लिए दिया। आप इस समय देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान पेपर लीक के एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। आप समझिए कि नीट से लेकर नेट तक का कोई भी पेपर नहीं बच रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ है, नेट का पेपर भी भारतीय इतिहास में पहली बार लीक हुआ है। मतलब दोस्तों, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचा हुआ है जो लीक ना हो। और आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को, एसएससी के एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराता है? टीसीएस, जिसकी आज भी ऑथेंटिसिटी है। इसमें मैं इस चीज़ को मैं पूरे चौड़े से बोल सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अभी टीसीएस पर कोई आंच नहीं आई है। टीसीएस के एग्ज़ाम कराने का तरीका बहुत बेस्ट है और अभी कोई लूप होल नहीं था। यही वजह है, आपने देखा कि जिन सेंटर्स पे कोई टेक्निकल खामी आ गई थी उसका री एग्ज़ाम टीसीएस ने खुद कराया कि बच्चों का नुकसान न हो। तो इस बार के रिजल्ट के देरी होने की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद फिर से री एग्ज़ाम आया। वर्तमान समय में डाटा वेरिफिकेशन के कारण जो कारण बताओ नोटिस सबको मतलब कि बहुत से बच्चों को कारण बताओ नोटिस भेजी गई है। इस कारण बताओ नोटिस ने भी आपके रिजल्ट को रोके रखा है, लेकिन ये आपके हित में है। अगर मान लीजिए कमीशन ने उनको फ़िल्टर कर दिया तो उनका नाम भी आएगा सामने, शायद उनको सज़ा भी मिले, शायद उनको 2-5 साल के लिए डिबार भी किया जाए। तो ऐसे डिफ़ाल्टरों को अगर कमीशन अलग कर देगा तो पढ़ने वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल ये बात है। दोस्तों, आपका रिजल्ट 10 दिन और लेट हो जाए, भगवान से ये प्रार्थना करी कि 10 दिन और लेट हो जाए, लेकिन एकदम से फेयर रिजल्ट आए। और कमीशन ने जो ये काम स्टार्ट किया है इसको बहुत ही मतलब फेयर तरीके से, क्लियर तरीके से उन सारे डिफ़ाल्टरों को सिग्निफाई करके, पॉइंट आउट करके बाहर निकाले और फिर आपका रिजल्ट निकाले। क्योंकि आप साधारण परिवार का जो बच्चा, जो इलाहाबाद जैसे शहर में 10x12 के कमरे में पैक होकर के चौथे तीसरे फ्लोर पे जो कमरे हैं उन कमरों में बाल्टी में रखा हुआ पानी उबल जा रहा है। इतनी गर्मी में अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसका हक कोई और छीनेगा तो फिर ये कहाँ की ईमानदारी है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। रही बात ये कि इस वेरिफिकेशन का भी डेट 26 तक था। कारण बताओ नोटिस, बीड का भी जो डेट था वो भी 26 तारीख तक था। 26 तारीख तक का बीड का भी डेट था। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ें
एक तरीके से पास हो गई, मतलब कि बिड भी निकल गया उसका डेट। इसका मतलब कि ये मामला क्लियर हो गया जिस शख्स जो बार बार डेट एक्सटेंड कर रहा था। और दूसरा कारण बताओ नोटिस, कहने का मतलब कि अब आपके रिजल्ट में कोई बाधा नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप भी मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करो, रिजल्ट 5 दिन और बाद आए, मत 5 जुलाई को आए, 15 जुलाई को आए, 10 जुलाई को आए, लेकिन एकदम से फेयर आए जिससे पढ़ने वालों का पक्का सिलेक्शन हो जाए। रही बात है कि लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अब रिजल्ट में कोई देरी नहीं है, ये सबसे लास्ट हर्डल थी जो फंसाए रखी थी। इसके बाद अब आपका रिजल्ट जुलाई के पहले वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में अब आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। मतलब अब आप रिजल्ट के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों, बहुत फेयर रिजल्ट आ रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब कट ऑफ को लेकर के और भी एक बड़ी बात होगी। रही बात है कि अब मैं इस पर कट ऑफ पे कितनी वीडियो बना दूं समझ नहीं आता। कट ऑफ को लेकर एक मेरे मन में और एक बात आई है, मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर, शायद रिजल्ट के पहले एक दिन और मैं आपको बता दूं कि कितने कट ऑफ वालों का हो रहा है, क्योंकि कट ऑफ पे इफेक्ट फिर से पड़ने जा रहा है। इस कारण बताओ नोटिस के कारण। बाय द वे, रिजल्ट के लिए तैयार हो जाओ। मेरी सबको शुभकामनाएं। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हों, जब भी देखें, आपको मेरी तरफ से शुभकामना है कि आपका रोल नंबर छप के जरूर आए। अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो मेरी आवाज़ बनकर के भारत में फैल जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, किसी भी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए बिना लार लपेट के, बिना किसी ब्लफबाजी के, किसी भी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप जुड़िए MKC से, मुझसे। हम लोगों ने अगले साल की जो वैकेंसी, जो 24-25 की वैकेंसीज़ का फॉर्म आपका अगस्त में आना है, उसके ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस दोनों ही स्टार्ट कर रखे हैं। तो आप किसी भी बैच में अपने आप को ज्वाइन करा करके अपने सीट को सुरक्षित कर सकते। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपका रोल नंबर छपवाने की 100% गारंटी लेते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता है फिर किसी रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। आप जहाँ पे भी हों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओके, जय हिंद।